आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में बैकुंठ चतुर्दशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने विधिवत तरीके से शिव जी की पूजा करने के लिए वाराणसी जाकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए 1000 कमल के पुष्प अर्पित किए थे। लेकिन कमल के पुष्प अर्पित करते समय 1000 पुष्पों में से एक कमल का पुष्प गायब था। बार बार भगवान श्री हरि कमल के पुष्पों की गिनती करते, लेकिन हर बार एक कमल का पुष्प गायब मिलता। ऐसे में विष्णु जी ने अपनी पूजा को पूरा करने के लिए अपनी आंख को कमल मानकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया था, जिससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री हरि की केवल आंख ही वापस नहीं की, बल्कि प्रसन्न होकर उन्हें सुदर्शन चक्र भी उपहार स्वरूप दिया, जिसे भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव अपनी उंगली में धारण करते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर मिलन भी कहते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बैकुंठ चतुर्दशी की रात भगवान शिव विष्णु जी से मिलने जाते हैं और उन्हें फिर सृष्टि का भार सौंपते हैं, क्योंकि चातुर्मास के समय भगवान विष्णु ने सृष्टि के संचालन का और भक्तों की रक्षा करने का सारा भार भगवान शिव को सौंपा था। तो ऐसे में चतुर्दशी तिथि को निशिता काल के मुहूर्त में भी भक्तों को विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए और इस दिन दीपदान भी जरूर करना चाहिए। साल 2023 में इस बार 25 नवंबर शनिवार के दिन वैकुंठ चतुर्दशी है और इसी दिन शनि प्रदोष व्रत भी रहेगा। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 25 नवंबर शनिवार की शाम 5:26 से और समाप्त होगी 26 नवंबर रविवार की दोपहर 3:53 पर। क्योंकि चतुर्दशी की जो पूजा है वो निशिता काल के समय यानी मध्यरात्रि के समय की जाती है, तो इस समय को देखते हुए 25 नवंबर शनिवार के दिन ही वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। 25 नवंबर शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:51 और सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। अमृत काल सुबह 8:03 से 9:35 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। इस दिन शुभ नक्षत्र भी है, जो कि अश्विनी नक्षत्र दोपहर 2:05 तक और उसके बाद में भरणी नक्षत्र रहेगा। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। आप आज के दिन यदि कुछ दान देना चाहते हो तो अमृत काल और अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे उत्तम समय है। आप इस मुहूर्त में अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए या अपने दुख दूर करने के लिए यदि कुछ दान देना चाहें तो आप दे सकते हैं। वैसे तो इस दिन सारा दिन ही आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन राहुकाल के समय में शुभ कार्य करने से जरूर बचें। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन निशिता काल का मुहूर्त रहेगा रात 11:41 से 12:35 AM तक और इस दिन प्रदोष काल के समय आपको भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए, जो कि शाम 4:51 से 6:21 तक का समय रहेगा। आप प्रदोष काल के समय ही वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा करें और जो भी दीपदान आप करना चाहते हो वो भी आप इसी शुभ मुहूर्त में करें। और जो लोग हरिहर मिलन यानी वैकुंठ चतुर्दशी की विशेष पूजा करना चाहते हो उन्हें निशिता काल मुहूर्त में भगवान शिव और भगवान विष्णु को 1000 कमल पुष्पों से, 1000 कमल पुष्प ना हो तो 108 कमल पुष्प, 108 भी ना हो तो एक कमल का पुष्प रात को जरूर अर्पित करना चाहिए। चतुर्दशी तिथि 14वीं तिथि होती है, तो इस दिन 14 के अंक का विशेष महत्व है। आज के दिन 14 दीपक जलाए जाते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो घी के दीपक जलाएं, नहीं तो आप दीपक जलाने के लिए तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं, सरसों का तेल भी आप जला सकते हैं। इस दिन सुबह जल्दी स्नान करके व्रत का, पूजा का संकल्प लिया जाता है और यदि संभव हो तो इस दिन उपवास अवश्य ही रखना चाहिए। शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा संयुक्त रूप से करनी चाहिए। इसके बाद दिन भर उपवास रखना चाहिए। रात के समय भगवान विष्णु की और भगवान शिव की कमल के फूलों से पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को आज के दिन बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। अगर कमल के फूल ना मिले तो गुलाबी फूलों से भगवान शिव का पूजन आज के दिन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु बैकुंठ लोक के द्वारों को आज के दिन खोल कर रखते हैं और इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की पूजा करने से बैकुंठ लोक में वास अवश्य ही मिल जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन किए गए दान और जप आदि का 14 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। जो लोग पूरे कार्तिक मास स्नान करते हैं उनका नियम कार्तिक पूर्णिमा को पूरा हो जाता है, लेकिन उन सभी को भी चतुर्दशी तिथि को दीपदान अवश्य ही करना चाहिए।
इस दिन व्रत रखने वाले सभी भक्तों को दिन भर भगवान विष्णु और भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। अगर आपके पास तुलसी जी की माला है या रुद्राक्ष की माला है तो भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंत्रों का जाप आपको इन माला से करना चाहिए। 108 बार आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आज के दिन शाम को तारों की छांव में तालाब नदी के किनारे पर 14 दीपक जलाने चाहिए। आप अपने घर में भी दीपक जला सकते हैं अगर आपके लिए संभव नहीं है कि आसपास नदी तालाब में जाकर दीपदान कर पाएं। और आज के दिन आप अपने घर के मंदिर में एक चौमुखा दीपक अवश्य ही जला कर रखें। आज के दिन तुलसी जी के पौधे के नीचे, पवित्र बेल वृक्ष, वट वृक्ष के नीचे, केले के पौधे के नीचे और आंवले के वृक्ष के नीचे भी आपको दीपदान करना चाहिए। बहते जल में यदि दीपदान करना संभव हो तो बहते जल में भी दीपदान करना चाहिए। आज के दिन भगवान विष्णु को आप भोग में जो भी फल या मिठाई का भोग लगाते हैं या पंचामृत का भोग लगाते हैं उसमें तुलसी पत्र जरूर रखें। वैसे तो पूरे साल भर भगवान शिव को या भगवान शिव की पूजा में कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, लेकिन ऐसी भी मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र और भगवान शिव को तुलसी जी चढ़ानी चाहिए। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि जो 1000 कमल पुष्पों से भगवान श्री हरि का पूजन कर लेता है और फिर भगवान शिव की पूजा करता है वो बार बार जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को अवश्य ही जाता है। इस दिन हरिहर मिलन की जो विशेष पूजा अर्चना है वो रात को निशिता काल के समय की जाती है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया है। तो आप इस समय में भगवान की पूजा अवश्य करें। भगवान को आज के दिन आप मखाने की खीर, सूखे मेवे, जो भी मौसमी फल हैं वो अर्पित करें। भगवान शिव को आप बेर, आंवला अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन माँ लक्ष्मी जी और माँ पार्वती की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। फिर भगवान शिव से और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि आज के दिन पूजा करते समय या व्रत रखने में हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा। पूजा के अंत में यदि हम इस प्रकार से क्षमा याचना करते हैं तो अगर हमसे कोई भी गलती हुई होती है तो उसका दोष हमें नहीं लगता है। अगर आपकी कोई खास मनोकामना है, विवाह को लेकर, नौकरी को लेकर, किसी भी तरह की कोई बहुत बड़ी समस्या है जिसका निवारण आज के दिन आप भगवान से चाहते हैं, तो आज के दिन आपको आटे का एक चौमुखा घी का दीपक आसपास शिव मंदिर में जाकर जलाना चाहिए, जहां पर आप भगवान शिव का और भगवान विष्णु का ध्यान करके सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर कमल का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं। दान की जाने वाली वस्तुओं में अन्नदान सबसे महादान माना जाता है, तो ऐसे में आप भूखे लोगों को भरपेट भोजन करा सकते हैं और आप खीर का दान इस दिन कर सकते हैं, दूध, घी, गुड़ का दान कर सकते हैं। गौ माता को हरा चारा, गुड़ खिलाएं। जो लोग भगवान विष्णु और भगवान शिव की विशेष कृपा आज के दिन प्राप्त करना चाहते हो उन्हें आज के दिन ऐसे लोगों की सहायता अवश्य करनी चाहिए जो लोग आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा असहाय हो। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं उनके घर में आज के दिन दीपदान करने की सामग्री आपको जरूर दान में देनी चाहिए और गर्म वस्त्रों का दान भी ऐसे लोगों को देना चाहिए। भगवान ऐसे भक्तों पर जरूर प्रसन्न होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। आज के दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो व्रत का दिन है, चतुर्दशी तिथि है, भूल से भी इस दिन मांसाहार का या तामसिक भोजन घर में नहीं बनना चाहिए। यदि आपने उपवास नहीं भी रखा है तब भी आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि भगवान विष्णु की पूजा और भगवान शिव की पूजा सुबह और शाम को जरूर करें। दीपदान अवश्य करें, 14 दीपक जलाएं मंदिर में, और जहां जहां मैंने आपको बताया है एक दीपक आपको उत्तर दिशा की तरफ माँ लक्ष्मी जी के नाम का और दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों के नाम का भी जलाना चाहिए। पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको दीपक जलाना चाहिए। रविवार का दिन है, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं किया जाता है, तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन आप शाम के समय वहां पर दीपदान अवश्य ही कर सकते हैं। और आपको इस दिन नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। घर पर यदि कोई याचक आता है तो उन्हें खाली हाथ कभी नहीं लौटाना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी। अगली वीडियो में आप बैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली सभी व्रत कथाएं और इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष मंत्रों के जाप के बारे में भी जानेंगे। साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि जिस तरह से आपने कार्तिक मास में पूरे महीने हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं सुनी और खूब सारा प्यार दिया, इसी तरह से अब आने वाले मार्गशीर्ष मास में भी आप हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथाओं के साथ साथ अब तक रुके हुए भागवत कथा के सभी अध्याय आगे से सुन सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल पर कथाएं सुनना पसंद हो तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा।